हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ और क्लास इसमें 8th रहेगी और एक्सरसाइज इसमें 2.4 होगी। तो इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं इस एक्सरसाइज के 1 से 4 तक। तो मैं आगे कराऊंगा इस एक्सरसाइज में, आज की वीडियो में 5 से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन दबाना है, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपके पास सीधी पहुंच जाएं और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसको आपने अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो सोबो की माँ की आयु जो है सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो जिसके साथ का के की लगा होता है, अब सोबो की, सोबो, ठीक है, सोबो के साथ की लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, माना सोबो की आयु x वर्ष, यानी उसकी आयु जो है x वर्ष मान लेते हैं, जिसके साथ की का वगैरह इस तरह से कुछ लगा होता है। तो सोबो की आयु x वर्ष होगी और उसकी माँ की आयु कितनी होगी, फिर सोबो की जितनी भी आयु है उसको 6 से गुणा करना है, 6 गुना है, ठीक है। तो 6 गुना, जैसे इसकी 5 वर्ष है अगर सपोज करो, तो उसकी माँ की आयु 5 गुना 6 यानी 30 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ x वर्ष है तो x गुना 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 6x, ठीक है बच्चों। अब 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, आगे क्वेश्चन पढ़ो, 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु होगी तो वो कितनी होगी, इसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे। अभी अगर 5 साल की है तो 5 साल बाद 5 जमा 5 10 साल की हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब x साल है तो 5 साल बाद x जमा 5 हो जाएगी, तो x जमा 5 वर्ष, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3। तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु लिख लेते हैं पहले हम। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु आ जाएगी x जमा 5, ठीक है। और वो किसके बराबर हो जाएगी, उसकी माता की जो वर्तमान आयु है, यानी 6x है उसकी आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, उसकी 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो इसको गुणा कर देते हैं 1/3 से, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो ये आपके पास आ जाएगा x जमा 5 बराबर 2x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2x को इधर ले आते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, तो x माइनस 2x बराबर -5। ये आपने ध्यान रखना है, इधर प्लस का 5 है तो बराबर से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर जमा का 2x है तो इधर जाके माइनस का, यानी साइन चेंज हो जाते हैं जब भी हम साइड चेंज करते हैं ना, ठीक है। जैसे जब एक कैंडिडेट एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता है ना, अब कांग्रेस का है बीजेपी में गया या बीजेपी का है कांग्रेस में गया, तो उनके चुनाव चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे एक का हाथ का है, दूसरा फूल का है, तो उसी तरह से जब वो ये पार्टी चेंज करते हैं तो ये साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये प्लस का 1x है, ये माइनस के 2x है, तो ये माइनस का x इक्वल टू -5। तो माइनस को माइनस कैंसिल कर देते हैं, x बराबर 5 आ गया है, x इक्वल टू 5। अब x क्या मानना था, सोबो की आयु, ठीक है। तो सोबो की आयु कितनी आ गई, तो ये कहता है उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो सोबो की आयु कितनी आएगी बच्चों, तो सोबो की आयु आ जाएगी इक्वल टू 5 वर्ष, ठीक है। और उसकी माँ की आयु जो होगी वो होगी 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सोबो की वर्तमान आयु कितनी आ गई,
एक तो आंसर आ गया 5 वर्ष, सोबो की आयु आ गई और उसकी माँ की आयु आ गई 30 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष और 30 वर्ष दोनों की आयु आ गई। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो एक विद्यालय बनाना है, एक आयताकार भाग है, मैदान है कोई, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। तो भूखंड है कोई, ये एक प्लाट है कोई, इसमें हमने विद्यालय बनाना है। तो इसकी लंबाई 11 और चौड़ाई यानी 11:4 का अनुपात है इनमें, 11:4। अगर ये 11 है तो ये 4 है। ठीक है, अगर ये 22 है तो ये 8 है, यानी इस तरह से अनुपात में है ये। तो जब इस तरह अनुपात में दी होती है तो उसकी लंबाई, जब अनुपात में दिया होता है तो उनके साथ x लगा देते हैं। तो लंबाई आ जाएगी 11x और चौड़ाई आ जाएगी 4x। ठीक है, तो जब भी अनुपात में दी होती है संख्याएं की कोई भी, तो उनके साथ आपने दोनों के साथ x लगा देना है। तो अब भूखंड की बाड़ करनी है, यानी उसके चारों तरफ बाउंड्री करनी है। तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा आता है उसका। तो अब वो कितना, जो भी उसके खर्च आएगा वो ज्ञात करना है। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि जब हम इसकी बाउंड्री करेंगे ना तो 75,000 रुपये खर्च आएगा अगर 100 रुपये 1 मीटर पे लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा भाई, परिमाप क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ से लेकर ये और फिर ये इस तरह से हमने क्या करनी है, इसकी बाउंड्री करनी है। और बाउंड्री का मतलब इसका परिमाप। तो परिमाप क्या आ जाएगा, इसका परिमाप या ये आपके पास आ जाएगा 11x जमा 11x जमा 4 जमा 4। तो ये आ जाएगा 11x जमा 11x जमा 4x जमा 4x। तो कितने x हो गए सारे, 11 और 11 22 और 4 और 4 8, 22 और 8 30x हो गए। कितने, 30x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 30x के ऊपर अगर हम 100 रुपये, ये आ गया 30x मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर पर खर्च है 100 रुपये। 1 मीटर पर खर्च कितना है, ऊपर देखो क्वेश्चन, 100 रुपये। और 30x पर कितना आ जाएगा, 30x गुना 100 रुपये। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 75,000 के। तो प्रश्नानुसार कितना आ जाएगा, प्रश्नानुसार क्या आएगा, जो इसका खर्चा है ना 100 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 30x गुना 100 बराबर 75,000। ठीक है, 30x को 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाते हैं तो उसका खर्च आएगा ये। हमने है x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस तरह से होते हैं ना आपस में सारे ये गुणा हैं और इधर एक संख्या है, तो हम जीरो काट सकते हैं डायरेक्ट। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो के साथ दूसरी और तीसरी के साथ तीसरी। अब यहाँ बच गया है 3x। 3x बराबर 75 और x बराबर 75/3। तो x इक्वल टू 25। 25 75 होते हैं, तो x का मान ये आ गया। तो x का मान जब ये आया तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, तो लंबाई आ जाएगी आपके पास, x की जगह आपने क्या रखना है 25, 11 गुना 25 और चौड़ाई आ जाएगी 4 गुना 25। तो ये आ जाएगी 11 गुना 25 क्या होते हैं, 11 पंजे 55 होते हैं, 11 दूना 22
और 5 27, और ये आ जाएगी 100 मीटर और मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने यहाँ पे नीचे लिखना है, उसकी लंबाई ये आएगी, चौड़ाई ये आएगी, कभी ऊपरी लिख दो, मैं वैसे लिख देता हूँ टाइम की बचत की वजह से। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, तो कपड़े, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। अगर आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, तो आपने इसको लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है इसको, अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है दिया हुआ। तो इसमें देखो, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर। तो 2 तरह के कपड़े हैं भाई, एक 50 रुपये प्रति मीटर और एक 90 रुपये प्रति मीटर। एक का कमीज बनाएगा, एक की पतलून बनाएगा, यानी पैंट बनाएगा। तो वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ठीक है, तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो अब ये देखो, वो अगर एक कमीज का कपड़ा 3 मीटर लेता है ना, तो पतलून का उसे 2 मीटर लेना पड़ता है, यानी 3:2 आ गया। ठीक है, 3:2 का अनुपात आ गया। तो अब इसमें देखो, माना कमीज का कपड़ा, कमीज का कपड़ा कितना है भाई, 3 मीटर, 3x मान लेते हैं, क्योंकि 3:2 है एक तरह से ये, तो 3x मान लेते हैं। और पतलून का कपड़ा कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब इन दोनों का भाव देख लेते हैं। तो कमीज के कपड़े का भाव, कमीज का मूल्य कितना आ जाएगा, कमीज के कपड़े का भाव ये कितना आ जाएगा, 3x गुणा कितने रुपये मीटर है वो, 50 रुपये। तो 3x गुणा 50 कितना आ जाएगा, 150x रुपये। और पतलून के कपड़े का भाव मूल्य कितना आ जाएगा, 2x गुणा 90, क्योंकि 90 रुपये मीटर है वो, तो ये आ जाएगा आपके पास 180x रुपये। तो ये भी रुपये हैं एक तरह से। ठीक है, अब ये कहता है कि वह इस कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, अब वो क्या करता है, इसको 12% लाभ पर बेचता है और इसको कितने लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पे। तो उसको बेचकर लाभ कितना होता है, 36,600 रुपये। कितना होता है, 36,600 रुपये लाभ हो जाता है उसको। तो देखते हैं अब इसका कितना आएगा, 12%। तो 12% लाभ कितना आ जाएगा भाई, 150x गुणा 12/100। प्रश्नानुसार ही लिख लेते हैं चाहे। ठीक है, इसका 12% निकालना है, इसका 10% लेके दोनों को जोड़ के और इसके बराबर रखना है। तो प्रश्न अनुसार जमा 180x गुणा 10/100
बराबर कितना आएगा 36,600। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है भाई। तो इसको क्या करेंगे, 100 दोनों के नीचे है, तो ये दोनों के नीचे जब 100 है ना तो इसके साथ 100 गुना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 150 x गुणा 12 जमा 180 x गुणा 10 बराबर, इधर ले जाते हैं 36600 और ये गुणा 100 हो जाएगा। ये दोनों के नीचे 100 है ना जो, तो उधर जाके या लघुत्तम ले लो 100, तब भी ये 100 गुणा हो जाएगा इधर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। वैसे ये सारी संख्या 6 पे कट सकती है, तो 6 से काट लेते हैं, इसको आसान हो जाएगी। तो ये देखो, ये भी 6 से 6 दूनी 12 होते हैं और 6 तीय 18 होते हैं, ये 30 बच गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 6 छिके 36, 6 एकम 6 और ये 2 जीरो। ठीक है, अब क्या करें, अब ये क्या आएगा 15 दूना 30, 300x और ये भी बच गया आपके पास 300x और यहाँ पे बच गया आपके पास 61, 1 2 और 2 जीरो इसकी इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, ये 6100 और ये 100 गुना है। फिर अब ये 2 जीरो, ये 600 कर लेते हैं हम, 600x बराबर 61 के आगे 4 जीरो, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 6100 और ये आ गया आपके पास 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे भाग देना है और वो कह रहा है कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो पतलून के लिए उसने 2x कपड़ा खरीदा, कितना 2x कपड़ा खरीदा ना, तो पतलून के लिए कपड़ा खरीदा उसने 2 गुणा 6100 बटे 6, 2 तीय 6 हो गया। अब ये 3 से इससे भाग देंगे, 3 दूनी 6 और आगे बच गया 1 जीरो, तो इसको इससे भाग देना है आपने। तो जितना भी आएगा आपके लिए आंसर छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो वो पतलून के लिए कपड़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपने करना है। बस इसको क्या करना है, इसको 6100 को 3 से भाग देना है, जो भी आएगा वो आंसर। भाग देना सबको आता है, अगर मैं देने लग गया, सभी कुछ करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो पतलून के लिए जो कपड़ा होगा वो कितना आ जाएगा, 6100 को 3 से भाग देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊपर देखें 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। तो हिरणों का एक झुंड है, आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो भी ज्ञात करना है, जैसे हम क्या करेंगे, माना कुल हिरणे x मान लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, आधा भाग तो है x/2, वो तो मैदान में चल रहा है। ठीक है, कुल अगर 100 हैं तो उसकी आधी का मतलब 50 हिरणें मैदान में घूम रही हैं ये। और शेष, इसमें से जो शेष है ना वो कितनी रहेगी, x में से x/2 यानी आधी गई तो x/2 रह गया। ठीक है, अगर यहाँ से 100 हैं, 100 में से 50 यहाँ आ गई तो यहाँ 50 रह गई है।
ठीक है, क्योंकि आधी है। तो इस शेष का 3/4, इस शेष का 3/4, तो इसका 3/4 क्या है, x/2 का 3/4। वो कहाँ पे, कहीं और दूसरे मैदान में खेल कूद रहा है। और शेष बचे हैं 9 हिरण, शेष 9 हिरण बचे हैं, ठीक है। तो वो पानी पी रहे हैं। तो अभी जब इन सबको जोड़ें, जहाँ भी इधर उधर घूम रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई तालाब में है, कोई घास खा रहा है, तो सबको जब इकट्ठा करेंगे तो वो कुल हिरण होंगे और वो किसके बराबर आ जाएंगे, x के बराबर, यानी कुल हिरणों के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करना है। देखो x/2, तो ये आ जाएगा 3x/8 जमा 9/1 बराबर x। अब सभी का लघुत्तम ले लेते हैं हम, 8, ठीक है। तो 8 जब लघुत्तम आएगा तो यहाँ 4 इससे गुणा हो जाएगा, क्योंकि 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ 3x, और इस 8 को 9 से, 9 8 72 होते हैं, 72, और 8 को 8x, ठीक है। अब जब ये लघुत्तम इकट्ठा लेते हैं ना हम सारे का इक्वेशन का, तो हम लघुत्तम को छोड़ देते हैं अगले स्टेप में। तो ये आ जाएगा 7x, और ये 8x को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा 8x इक्वल टू ये 72 माइनस का, ठीक है। तो ये -x बराबर -72, 72, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर 72। तो 72 हिरण थी, कुल हिरणों की संख्या है 72। तो 72 हिरणें थी, जिनमें से 36 तालाब में जा रही थी, फिर बाकी कुछ यहाँ थी, कुछ 9 बच गई थी। तो इस तरह से कुल हिरणें आ गई हैं। अब अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, दादाजी की आयु। क्वेश्चन पढ़े ऊपर आपके पास 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो दादाजी की आयु उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, ठीक है। तो पौत्री की आयु मान लेते हैं हम, पौत्री की आयु x वर्ष, और दादा की आयु उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी, यानी 10x, ठीक है। उसकी आयु यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो उन दोनों की आयु कितनी होगी, ठीक है। अगर दादाजी की आयु जो है, अगर दादाजी की आयु इसकी अपनी पोती की आयु से 54 साल ज़्यादा है, तो दादाजी की आयु क्या आ जाएगी, प्रश्नानुसार दादाजी की आयु है 10x, और वो पोती की आयु जो है x उससे कितने अधिक है, उसमें जितने अधिक होते हैं उसमें जोड़ देते हैं 54 साल। तो इसको इधर ले आओ, 10x माइनस x बराबर 54, और ये आ जाएगी 9x बराबर 54, और x बराबर आ जाएगा 54/9, और 6 वर्ष आ गया पोती की आयु, और दादा की आयु आएगी 60 वर्ष, ठीक है। तो पोती की आयु आ जाएगी x, क्योंकि 6 आ गया तो 6 वर्ष, और इसकी आ जाएगी 10 गुणा 6 बराबर 60 वर्ष। तो 6 और 60 दोनों का आंसर आ गया। फिर आगे 10वां क्वेश्चन है आपके पास, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो किसकी, अमन की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु की, पुत्र की मान लेते हैं हम, पुत्र की आयु x है, तो अमन की कितनी हो जाएगी, अमन की आयु हो जाएगी 3 गुनी, इसके 3 गुनी का मतलब 3x, ठीक है। और 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 साल पहले दोनों की निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी,
x में से 10 वर्ष पीछे चले जाओ तो x माइनस 10, ठीक है। और अमन की 3x माइनस 10, क्योंकि अगर आपकी अभी 20 साल है तो 10 साल पहले कितनी थी, 20 माइनस 10 यानी 10 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे ही अब x है तो x माइनस 10, पहले होती है तो घटा करते हैं, बाद में होती है तो जमा करते हैं, तो ये आपने याद रखनी है। तो अब ये कह रहा है कि 10 साल पहले उसकी आयु यानी अमन की आयु 10 साल पहले ये थी, प्रश्नानुसार आ जाएगी आपके पास। 10 साल पहले की आयु अमन की लिख लेते हैं 10x माइनस 3x माइनस 10। तो उसके पुत्र की आयु लिख लेते हैं x माइनस 10 की 5 गुना थी, तो उसको 5 से गुणा कर दी। तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। 3x माइनस 10 बराबर 5 को दोनों से गुणा करेंगे 5x माइनस 50। अब इसको इधर आ जाएगा ये 3x माइनस 5x बराबर माइनस 50 जमा 10, तो ये आ जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर 40/2, तो ये आ जाएगा 20। तो 20 क्या मतलब है x, तो x किसकी आयु थी, पुत्र की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। और उसके पिता की आयु आ जाएगी 20 गुणा 3 बराबर 60 वर्ष। तो ये आपकी दोनों की आयु आ गई है। तो ये जो लाइन होती है नीचे लिखनी होती है इसके बाद, तो आपने नीचे लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको समझ में आया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी का बटन भी दबाना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।